मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ ये पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। सदियों से यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, तो आपको भी जीवन में एक बार यहाँ घूमने जरूर जाना चाहिए। कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। ये ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बना हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऐतिहासिक पिरामिड वर्ष 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मशहूर रहा है। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और यह अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता है तो वह फंस सकता है। उसे समझ में नहीं आएगा कि बाहर कैसे निकले। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल हैं। इसमें सोलर बोट म्यूजियम, पिरामिड ऑफ खाफरे या चिफ्रेन का पिरामिड, पिरामिड ऑफ मेनकोरे आदि शामिल हैं। ये सभी जगहें भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान कर दे। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। ये पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। ये 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। प्राचीन मिस्र के खुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 481 फुट या 146 मीटर है। गीजा पिरामिड का बेस आधार 5,92,000 स्क्वायर फुट है। इसका एक एक कोना 2,18,000 स्क्वायर फुट क्षेत्र में बना है। महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनका वजन करीब 50 टन है। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन है। ये पिरामिड 10 से 20 सालों में बनकर तैयार हुए। इसे मिस्र के राजा फराओ खुफू ने बनवाया था। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जो सबसे पुराना है। राजवंश युग की शुरुआत से 2950 BC में शाही कब्रों की चट्टान में नक्काशी की गई थी और समतल छत वाले आयताकार ढांचे के साथ इन्हें सुरक्षित किया गया था। इसे मस्तबा कहा जाता था और ये अग्रगामी पिरामिड थे। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड के वास्तुकार इम्होटेप थे, एक पुजारी और चिकित्सक, जो 1400 साल बाद वहां के लेखकों और चिकित्सकों के संत बन गए थे। गीजा के पिरामिड सबसे पुराने और सबसे बड़ा महान पिरामिड के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध 7 चमत्कारों में से एकमात्र जीवित संरचना है। ये खुफू, चेप्स, ग्रीक में सेनेफरू के उत्तराधिकारी और चौथे राजवंश के 8 राजाओं के लिए बनाया गया था। मिस्र के पिरामिड से प्राचीन और आधुनिक मकबरे से लुटेरों ने निकायों और अंतिम संस्कार के सामान को लूट लिया था। उनके ऊपर लगे हुए चिकने सफेद चूने के पत्थर को खराब कर दिया गया था। महान पिरामिड अब अपनी मूल ऊंचाई खुफू तक नहीं पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आज के पिरामिड केवल 451 फीट ऊंचे ही होते हैं। हालांकि आज भी लाखों लोग हर साल उनकी भव्यता और मिस्र के समृद्ध अतीत का स्थायी आकर्षण पिरामिड का दौरा करते हैं।
यहाँ दूर दूर से लोग घूमने भी आते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजा के ग्रेट पिरामिड ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। अभी तक वैज्ञानिक 4500 साल पुराने इस पिरामिड की बनावट की ही चर्चा करत थे। अब वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के करीब 9 मीटर 30 फीट लंबा एक छिपा हुआ गलियारा खोजा है। मिस्र के पुरावशेष अधिकारियों ने कहा कि पिरामिड के भीतर खोज स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम 2015 से इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, 3D सिमुलेशन और कॉस्मिक रे इमेजिंग सहित ढांचे को नुकसान न पहुंचाने वाली तकनीकों का उपयोग कर रही है। जर्नल नेचर में गुरुवार को प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि यह खोज पिरामिड के निर्माण और गलियारे के सामने स्थित एक चूना पत्थर संरचना के उद्देश्य के बारे में जानकारी दे सकती है। गीजा की ग्रेट पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन खुफू या चेओप्स के शासनकाल के दौरान एक स्मारक और मकबरे के रूप में किया गया था। शुरुआत में ये पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब यह 139 मीटर ही बचा है। 1889 में पेरिस में एफिल टावर के निर्माण तक यह मनुष्यों की बनाई गई सबसे ऊंची संरचना थी। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के प्रमुख मुस्तफा वजी ने कहा कि अधूरा गलियारा शायद पिरामिड के वजन को या तो मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास बांटने के लिए बनाया गया था या फिर अभी तक अनदेखे कक्ष या स्थानों के आसपास। मुख्य प्रवेश द्वार का इस्तेमाल अब पर्यटकों के आने जाने के लिए किया जाता है। ये खोखला गलियारा मेन गेट से 7 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्कैनिंग जारी रखने जा रहे हैं ताकि हम देख सके कि हम क्या कर सकते हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके नीचे या इस कॉरिडोर के अंत तक हमें क्या मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड के एक अन्य भाग में राजा के मकबरे के ऊपर 5 कमरे बनाए गए थे। इनका काम पिरामिड के वजन को आपस में बांटना था। वजी ने कहा कि यह संभव था कि फिरौन के पास एक से अधिक दफन कक्ष थे। पिरामिड के पत्थरों में एक छोटे से जूल के माध्यम से जापान से 6 मिलीमीटर मोटी एंडोस्कोप के जरिए इस गलियारे की तस्वीर ली। इसका पता कॉस्मिक रे म्यूऑन रेडियोग्राफी के माध्यम से चला था। मिस्र के पिरामिड को बनाने के लिए मोटा पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि आम पत्थरों से बहुत मजबूत होते हैं। इस महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। पिरामिड की संरचना नीचे से चौकोर और ऊपर से त्रिकोण होती है। ये पिरामिड काहिरा के उपनगर गिजा में 14 एकड़ की भूमि में बनाया गया है। पिरामिड को आसमान से देखने पर इसकी 8 साइड दिखती है। इस पिरामिड के छांव तक पहुंचने के लिए 203 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मिस्र के गिजा पिरामिड का इतिहास मिस्र के चौथे राजवंश के शासनकाल में ले जाता है, जब 2600-2500 ईसा पूर्व के दौरान दुनिया के इस खूबसूरत अजूबों का निर्माण किया गया था। यह अजूबा आज भी अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गीजा पिरामिड अक्टूबर से मार्च के दौरान पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, जबकि अप्रैल से सितंबर के दौरान ये सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। मिस्र के गीजा पिरामिड में प्रवेश करने पर आपको अलग अलग एंट्री फीस देनी होती है। यदि वयस्क है तो 80 मिस्र पाउंड देने होते हैं, जबकि एक छात्र जिसके पास आईडी प्रूफ है उसे 40 मिस्र पाउंड देने होते हैं। इसके अलावा यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 300 मिस्र पाउंड का भुगतान करना होगा, जबकि फोटोग्राफी के लिए 50 मिस्र पाउंड देने होंगे। गिजा के पिरामिड अंदर से इतना बड़ा है कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता है तो वह इसके अंदर की भूल भुलैया में फंस सकता है। विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बने हुए इस ग्रेट पिरामिड का वजन लगभग 5.5 अरब किलो है। मिस्र के महान पिरामिड, पिरामिड ऑफ गिजा का निर्माण 2560 वर्ष ईसा पूर्व का माना जाता है। ये पिरामिड महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनाया गया था। गिजा के महान पिरामिड को बनाने में 23 वर्षों का समय लगा था। इस महान पिरामिड को बनाने में 1 लाख मजदूरों ने काम किया। गिजा के महान पिरामिड का निर्माण महान वास्तुकार हेमिनु द्वारा किया गया था। हेमिनु का मकबरा भी गिजा के फेमस पिरामिड के पास में ही स्थित है। मिस्र के पिरामिड ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस हैं, जहां दूर दूर से सैलानियां खींचे चले आते हैं। लेकिन मिस्र के शहर काहिरा में गिजा के महान पिरामिड के अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ के कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों की सैर अपने इस लेख के माध्यम से कराते हैं। मिस्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक सोलर बोट म्यूजियम है, जो कि मिस्र के फेमस गिजा पिरामिड के पास स्थित है। वर्ष 1954 में जब गिजा के पिरामिड के आसपास खुदाई की गई थी, तब ये बोट टूट गई थी।
फिर इसका दोबारा से निर्माण करके इसे एक म्यूजियम में स्थापित किया गया, जो कि पर्यटन स्थान बन के सामने आया। देवदार की लकड़ी से बनी इस नाव को देखना अपने आप में अनोखा अनुभव है। गीजा के प्रमुख 3 पिरामिडों में से सबसे छोटा पिरामिड मेनकोरे का पिरामिड है, जिसे माइसेरेनस का पिरामिड भी कहते हैं। नदी के किनारे पर बसे मंदिरों का आकर्षण और दृश्य बकाई खूबसूरत अनुभव साबित होता है। मिस्र के खूबसूरत पर्यटक स्थल गीजा के महान पिरामिड के साथ साथ मिस्र की राजधानी काहिरा के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के बाद यदि आप किसी आवास स्थान की तलाश में हैं, तो हम आपको बता दें कि काहिरा में कई होटल उपलब्ध हैं, जो कि आपको लो बजट से लेकर हाई बजट की रेंज में मिल जाएंगे। काहिरा पिरामिड होटल, मार्बल स्टोन होटल, हयात पिरामिड व्यू होटल, साफिर होटल काहिरा, पैनोरामा पिरामिड इन होटल, ग्रांड पिरामिड होटल। यदि आप गीजा का पिरामिड घूमने जा रहे हैं और मौसम आपकी प्राथमिक चिंता है, तो हम आपको बता दें कि मिस्र का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों अक्टूबर से अप्रैल के दौरान का माना जाता है। यदि आप गीजा, लक्सर और अबू सिम्बल के पिरामिड की यात्रा के दौरान भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं, तो दिसंबर से जनवरी के बीच की यात्रा सबसे अच्छी साबित होगी। गीजा पिरामिड की यात्रा के दौरान आप मिस्र के काहिरा शहर का स्वादिष्ट व्यंजन को चख सकते हैं। काहिरा के स्वादिष्ट व्यंजन में आपको सीमित हवावशी पिटा रोटी के साथ फुल विद पिटा ब्रेड, कोशरी, हमाम महशी, चिकन शवरमा, फलाफिल और हमस फलाफल एंड हुमस आदि मिल जाएंगे। किसी भी देश की यात्रा करने के लिए विदेशी नागरिकों को वीजा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वीजा के बिना विदेशी यात्रा करना नामुमकिन है। यदि आप गिजा पिरामिड जाने का सोच रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यह पिरामिड मिस्र, इजिप्ट देश में स्थित है, इसलिए आपको मिस्र का वीजा लगवाना पड़ेगा। मिस्र का वीजा लगवाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। इसके बाद वीजा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी एक फॉर्म में भरनी होती है, साथ ही बताना होता है कि आप कहाँ के लिए वीजा चाहते हैं और कितने दिन के लिए। आप चाहे तो 30 दिन या फिर 90 दिन का वीजा भी ले सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस काम से विदेश जा रहे हैं। वीजा लगवाने के लिए कुछ अहम दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट की फोटोकॉपी आदि। भारत से काहिरा की यात्रा के लिए आप भारत के प्रमुख शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और नई दिल्ली जैसे शहरों से सीधी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि मिस्र का काहिरा शहर हवाई मार्ग के माध्यम से भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयर इंडिया, कुवैत एयरवेज, अमीरात सहित कई उड़ानें संचालित की जाती हैं। काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश और विदेश से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप सीधे काहिरा के लिए उड़ान भर सकते हैं और एयरपोर्ट से काहिरा में चलने वाले स्थानीय साधनों की मदद से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। रेगिस्तान के बीच इस सुंदर दृश्य का नजारा पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। जल्द चलते हैं नए सफर पर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं।